मराठा राजनीति के चाणक्य, भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। जो खेलते थे शहमात का खेल। तो अगर पवार साहब कोई भी कुछ चीज कहते हैं तो कुछ न कुछ तो उसका रीजनिंग होता है। पवार साहब वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आज अपनों के खिलाफ है लड़ाई। जीतेंगे चाचा या बाजी मारेगा भतीजा? पूरे विधायक हमारे साथ है। वापस नहीं, मतलब दर्शन के लिए जाएंगे ना हम। क्यों? पवार वर्सेस पवार का क्या होगा नतीजा? अरे महाराष्ट्राचा एकच वादा। जब शरद पवार साहब बाहर में महाराष्ट्र के दौरे पे या महाराष्ट्र के बाहर निकलेंगे तब कितनी बड़ी तादाद में लोग उनसे जुड़ते हैं, आप आगे देखिए। सियासी सूरमा पर सबसे बड़ा संकट। तिरासी का योद्धा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। शरद पवार राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। महाराष्ट्र से लेकर केंद्र सरकार में उन्होंने अपनी ताकत का एहसास अपनों के साथ साथ अपने विरोधियों को कराया है, लेकिन खुद के ही भतीजे के हाथों मात खाने के बाद शरद पवार आहत हैं। एक बार फिर अपनी ताकत इकट्ठा कर वापसी करने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। चेहरा कुठला पक्षाचा? भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। चेहरा कुठला पक्षाचा? भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। तिरासी की उम्र में अपनी सबसे बड़ी सियासी लड़ाई लड़ता एक योद्धा, वो योद्धा जिसने दुनिया को छकाया और अब उसे अपनों ने रुलाया है। मराठा राजनीति के मौजूदा दौर के सबसे बड़े चेहरे शरद पवार। वो शरद पवार जिनका 5 दशकों से सियासी मैदान में डंका बजता रहा, जो बार बार हारी बाजी जीतता रहा, जिसकी रणनीतियों को चाणक्य सरीखा कहा जाने लगा। और जो महाराष्ट्र की राजनीति के पावर सेंटर कहलाने लगे। वो शरद पवार आज अपनी सालों साल से खड़ी की गई पार्टी को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। 83 की उम्र में उनके साथी बागी हो चुके हैं, अपने बेगाने हो गए, और जो कभी हम सफर हुआ करते थे वो आज विरोधियों के साथ नए सफर पर निकल पड़े हैं। एक नई संगठन खड़ी करने की एक स्थिति है, इसमें अपना योगदान अच्छी तरह से देंगे। सालों साल राजनीति की दुनिया में राज करने के बाद अब वो एक बार फिर पार्टी खड़ी करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार चुनौतियां अलग हैं, क्योंकि सामने उनका भतीजा है। वो भतीजा जिसके वो कभी राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। विरोधियों के गढ़ में घुसकर चुनौती देने वाले को इस बार घर के भीतर से ही चुनौती मिली है, और एक बार फिर उन्हें दिखाना है कि चाचा अब भी भतीजे पर भारी है। कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट
ठीक रहेगा, इसके लिए है। पवार को ये साबित करना है कि अजीत पवार ने चाहे जो दांव आजमाया हो, लेकिन उनकी चाल के आगे भतीजे की चालबाजी औंधे मुंह गिरेगी और आखिरकार सीनियर पवार का पावर पंच अजीत पवार को बीच रिंग में ढेर कर देगा। 4 साल के अंदर भतीजे पवार ने दूसरी बार चाचा पवार के साथ बगावत की है। नवंबर 2019 में अजीत पवार बीजेपी के साथ आ गए थे और डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ले ली थी। उस बगावत के बाद चाचा ने वापस अजीत पवार पर भरोसा किया था, लेकिन पिछले रविवार को अचानक से एक बार फिर अजीत पवार ने अपने चाचा का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ आ गए और डेप्यूटी सीएम बन बैठे। अजीत पवार के बागी तेवर राउंड 2 की शुरुआत वैसे तो मई के महीने में हुई थी, जब शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उस दौरान चर्चा थी कि अजीत पवार को पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अजीत पवार की उम्मीदों पर शरद पवार ने तब पानी फेर दिया जब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। इसके बाद पिछले महीने ही शरद पवार ने अजीत पवार को एक और झटका देते हुए अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अजीत पवार को ना तो पार्टी अध्यक्ष का पद मिला और ना ही कार्यकारी अध्यक्ष का पद। शायद यही वजह रही होगी कि अजीत पवार अपने चाचा को सबक सिखाने में जुट गए थे। Who says he is not happy? Has anybody asked him? There are reports, ma'am. Reports, no. Report is gossip. What is reality? It's different. Of course it's different. सुप्रिया सुले से करीब 20 दिन पहले पत्रकारों ने अजीत पवार की नाराजगी की बात पूछी थी तो उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन हकीकत तो यही थी कि अजीत पवार नाराज थे और बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, जिसे शरद पवार समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। हालांकि अब भी पवार के करीबी नेता मान रहे हैं कि शरद पवार का मतलब ही एनसीपी है। पार्टी मतलब शरद पवार, पार्टी कोई दूसरे की नहीं है। पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार, वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है। तो शरद पवार उनके साथ नहीं है, शरद पवार ने स्पष्ट बोल दिया है। 2 महीने पहले शरद पवार ने जिस रोटी पलटने की बात कही थी, वो रोटी तो भतीजे ने ही पलट दी। पवार को जानने वाले उनके राजनीतिक विरोधी तो इस पूरी बगावत को स्क्रिप्टेड तक बता चुके हैं। यातले तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या, आज पवार साहेब किती काही म्हणत असले की त्यांचा काही संबंध नाही या गोष्टींचा वगैरे। दिलीप वळसे पाटील, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ वगैरे वगैरे हे असेच जाणार नाहीत। हे पाठवल्याशिवाय म्हणजे मला उद्या पवारसाहेबांच्या कन्या सुप्रिया पवार ह्या मला मंत्री केंद्रामध्ये मंत्री झाल्या तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। मला शरद पवार आज जिस पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, वो पार्टी उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर बनाई थी। शरद पवार ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के साथ की थी, लेकिन 1999 राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना की। वे खुद इस पार्टी के अध्यक्ष बने। ये पार्टी शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने मिलकर बनाई थी। उस समय सोनिया गांधी के विदेशी होने का मुद्दा जमकर बहस का मुद्दा था। इसी बात को लेकर शरद पवार कांग्रेस से अलग हो गए थे। अपनी राजनीतिक पारियों में शरद पवार ने कई बार ऐसे बाजी पलटी जिसका जवाब विरोधियों के पास नहीं रहता था। 2019 में भी जब अजित पवार ने फडणवीस के साथ जाकर शपथ ली थी, इसके बाद पवार ने सभी विधायकों को एकजुट किया था और अजित पवार को ऐसा झटका लगा था कि वो 80 घंटे भी डेप्यूटी सीएम नहीं बन सके। और अब एक बार फिर वही लड़ाई दोहराई जा रही है, लेकिन इस बार सिर्फ भतीजा नहीं बल्कि बाकी साथी भी हैं और चुनौती अपनी साख और पार्टी दोनों ही बचाने की है।